Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the ethics question number 12 of 2022 paper, starting with the first question. What are the options available to you under the given situation? I have mentioned two options. First is formation of a committee that will include all the industries, labor union, EPCP official, local people's representative on the basis of committee's recommendation on compliance burden and new technology cost for reducing pollution. I will take action. तो प्रोज एंड कॉन्स बता दिया मैंने कि टेम्पररी रिलीफ मिलेगा कंपनी को, डेमोक्रेटिक वे ऑफ रेजुलेशन, कॉन्स में डिलेड इन्वायरमेंट एक्शन लीडिंग टू प्रॉब्लम ऑफ लोकल्स, नॉट टेकिंग स्ट्रिक्ट एक्शन केस ऑफ environment violation. Option 2 में I will order full conclusion of those who are not following the environmental clearance SOP. Pros strict action होगा, local NGO and colleagues will be happy with action. Cons may lead to closure of the industry causing unemployment, loss of job opportunity, adding suffering to laborers. तो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि माय सजेशन, क्या सजेशन होना चाहिए एनवायरमेंट कंप्लायंस करने के लिए? तो सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ कंप्लायंस बर्डन, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी such as SAFER, use of loan incentive to promote compliance, showcasing of documentary to health issue to pollution to industrialists and labor union, example lung cancer, use of ESZ norms to highlight best performance industry by newspaper ad and social media. लास्ट में फिर एथिकल डिलेमास था, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री वर्सेस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, financial stress on industry, health of locals, jobs of laborers versus health of locals, strict action ensuring compliance, democratic attitude, dealing with crisis. इधर ऑप्शन 1 में आप कह रहे हो कि कमेटी बना के आप चीजों को रिजॉल्व करोगे। विथ कंप्लायंस बर्डन है, पैसा ज्यादा खर्चा हो जाता है फॉलो करने का एनवायरमेंटल कॉस्ट, एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल को, तो उसका जो टेक्नोलॉजी कॉस्ट है और उस पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होगा उस पर कमेटी बने, कितना कॉस्ट लगा उसके बाद रिपोर्ट करें। और सेकंड में है कि क्लोजर कर देंगे, तो वहां नहीं पूछ रहा था कि क्वेश्चन में कि आपका क्या ओपिनियन, आपका क्या स्टैंड है, वो पूछा नहीं था क्वेश्चन में, तो हाँ मैंने वो दो बस ऑप्शन दिए हाँ इसमें। यहाँ हाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। हाँ, ये बस थोड़ा इसमें सा बताया कि क्या क्या ऑप्शन। मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा ऑप्शन 1 में कि फॉर्मेशन ऑफ कमेटी दैट विल इंक्लूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज, ये सब इंक्लूड करके, बट एक्चुअली ये मतलब मेरे को क्लियरली वे आउट नहीं समझ में आ रहा जो आप एक्सप्लेन कर रहे हो, थोड़ा सा उसमें लग रहा है मेरे को इसमें ऑप्शन। बस ऐसे करते कि जो फाइनेंशियल कॉस्ट था और जो वो उस पर कमेटी बनेगा और उसके बेसिस पर मैं एक्शन लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू एनवायरमेंटल प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ लिखते हैं कि क्लोजर का कुछ दिखाई। मतलब हाँ कंप्लीटली डिसीजन हाँ, के ऊपर भी नहीं छोड़ सकते ना, अल्टीमेटली तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है ना ये चीज कि आप ऑफिसर हो हेडिंग दी सेक्शन एनवायरमेंट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो थोड़ा ये है। और दूसरे में भी आपने लिखा है कि ऑर्डर फुल क्लोजर ऑफ दोज हु आर नॉट फॉलोइंग, तो ये एक रिकमेंडेशन एस्पेक्ट फॉर हो फुल गया। क्लोजर हो। हाँ, एक एस्पेक्ट हो गया ये। फिर आपने दो सजेस्ट एक्शन में समझाया बस, तो और तीसरा मैं सजेशन मांग रहा था, तो 5 सजेशन था, टेक्नोलॉजी हो गया, आप सिस्टमैटिक। प्रोज एंड कॉन्स भी लिख रहे हो ना, तो ऐसा लग रहा है मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट टाइप्स लग रहा है मेरे को थोड़ा सा, प्रोज एंड कॉन्स में जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो थोड़ा बहुत मतलब वर्ड्स चेंज कर सकते हो। फिर सजेशंस आपने मेंशन किए काफी, मतलब अलग अलग तरीके से डॉक्यूमेंट्री आप लेके आए, बट क्या ये हेल्प करेगा एक्चुअली? मतलब आप डॉक्यूमेंट्री के थ्रू हेल्थ इश्यूज हाईलाइट करना चाहते हो, सो उससे क्या लेबर यूनियन जो भी है क्या वो अग्री कर जाएंगे? लेबर यूनियन में दूसरा वाला इंडस्ट्रियलिस्ट। हाँ इंडस्ट्रियलिस्ट भी। हाँ हाँ, दोनों को मैं दिखाने अल्टीमेटली से तो इंश्योर ये करना अवेयरनेस है होगा ना कि कि हाँ, कि इट इज वेरी अवेयरनेस इंपॉर्टेंट टू होगा, फंड एनवायरमेंटल बट प्रोटेक्शन। एक्चुअली उसके चीजों को इम्प्लीमेंट एक करने पॉइंट में है क्या इसका कर। बस। हाँ, हाँ एक पॉइंट वही कह रही हूँ वन मैं। ऑफ द पॉइंट, और सफर इसलिए मैंने लास्ट में रखा था पहला। सफर टेक्नोलॉजी लेके सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द कंप्लायंस बर्डन, use of loan incentives to promote the governance.
क्योंकि यहाँ इसमें पे मुझे आप दिमाग में क्या स्पेसिफिक कि यार स्कीम बंद तो नहीं क्या कर करते सकते। थे, जो आप लोन इंसेंटिव्स की बात हम्म, करो एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए, जो पर्टिकुलर स्कीम्स है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने के लिए, वो लेके हाँ आ वो, सकते हैं। हाँ वो दिमाग में नहीं आ रहा था, क्या नाम था उसका। यूज और ऑफ पीएसजेड नॉर्म्स हाँ, पायलट बेस्ट परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज और न्यूज़पेपर एड्स। तो इससे क्या होगा अगर आप बेस्ट परफॉर्मेंस इंडस्ट्रीज हाईलाइट कर दोगे न्यूज़पेपर में या सोशल मीडिया तो पे। कंप्लायंस बर्डन, कंप्लायंस बाकी लोग का जो ज्यादा हो सकता है कि कंपटीशन, तो कंपटीशन लिख देते हैं यहाँ पर, विल प्रमोट पॉजिटिव कंपटीशन अमंग द इंडस्ट्रीज हम्म, रिगार्डिंग ये। ठीक है, हो गया। चलो मेरे को यही पॉइंट्स रेज करने थे। प्रवेश आप फिर से आप बता दें मुझे। उशिक, पहले वाले पॉइंट पर जो ऑप्शन 1 आपने लिया है, क्या आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मतलब ये कमेटी है, ये कमेटी जो इंडस्ट्रीज है उनका फाइनेंशियल बर्डन देखेगी कंप्लायंस करने के लिए कितना आ रहा है, और वो मुझे रिकमेंड करेंगे तब मैं एक्शन लूंगा, क्या ये बताना चाह रहे हैं आप? इसमें फाइनेंशियल बर्डन होगा और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का कॉस्ट एक्स्ट्रा लगेगा, उस पर फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको बंद करना है कि क्या करना, उस पर ऐसे। अच्छा, क्योंकि इसको ठीक बंद है। नहीं कर सकते ना डायरेक्टली, क्योंकि इसमें लिखा हुआ डायरेक्टली ऊपर में क्वेश्चन में, एक बार ऊपर क्वेश्चन दे। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्कर हॉस्टाइल हो जा रहा है आपसे, आपके साथ, फिर प्लस जॉब भी खत्म हो जाएगा। आप जॉब तो दे नहीं सकते, आप बंद नहीं, करें तो वो तो जॉब बात दे नहीं ठीक है, सकते। हाँ। वो हाँ। बात ठीक है, लेकिन हम्म, बेसिकली मैं इसीलिए मैंने आपसे पूछा, मैंने बोला नहीं, आपसे पूछा। तो जो मैंने हम्म। आपसे पूछा ना, मतलब वो सही बात है, लेकिन आप ना उसको थोड़ा सिंपल वे में समझाओ, हाँ क्योंकि ना हाँ मतलब हाँ। स्टेट ऑप्शन 1 समझा नहीं पा रहा अच्छे हाँ। से। फाइनेंशियल पॉइंट लेके आते जो। सचिन आंचल आपको कुछ बोलें। एथिकल डायलेमास में भी बस एक ही मतलब पॉइंट मुझे सही लगा, बाकी तो वो वही है कि जो इसमें दिया हुआ था वही आपने इसके अंदर लिख दिया। और ये तो हेल्थ ऑफ लोकल तो दोनों में रिपीट होता है। मतलब एथिकल वाली चीज नहीं हाईलाइट हो रही, डेलेमास आपने लिख दिए बट एथिकल डेलेमास आने चाहिए। वही लग रही है जो आंचल ने बोला, रिपीटेटिव लग रहा है कि क्वेश्चन में से आपने उठा के वर्ड्स यहीं पे लिख दिए हैं। नेक्स्ट आंसर पे चलते हैं। सो ऑप्शंस अवेलेबल मैंने फर्स्ट लिख दिया कि एटीट्यूड ऑफ गिविंग अप, आप गिव अप कर दोगे जो भी डिमांड्स है इंडस्ट्रियलिस्ट की। दूसरा, यू विल इंश्योर अडेरेंस टू द लॉ सो एज टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी ऑफ लोकल्स हेल्थ। So critically examination में पहला ऑप्शन कि you'll be giving in to the demands, it could set a wrong precedence in terms of lawlessness, surpassing constitutional supremacy and worsening the health of locals and the environment at the same time. And जो long term impacts है वो भी फिर आगे जाके reversible हो जाएंगे because it is ultimately impacting the environment, and then it can also lead to more such units which can come up in future in that particular area क्योंकि वहाँ पे basically जो compliance burden है वो इतना ज्यादा नहीं है। Then second option जो था, that is rule of law needs to be a priority always, and the safety of environment that cannot be compromised, and due process of law you'll be following, जिसमें आप इंश्योर करोगे कि there is abidance with environment clearance, job security of workers in MSMEs वो भी इंश्योर होगा साथ के साथ, shutting down of industries in violation of the law and supply of products in the market भी आपको at the same time इंश्योर करना पड़ेगा। So mechanism to ensure environment compliance वाले क्वेश्चन में फर्स्टली गिविंग ड्यू डेट, मतलब एक ड्यू डेट दे देंगे कि विद इन दिस टाइम पीरियड आपको कंप्लाई करना पड़ेगा विद द लॉ एंड द नॉर्म्स एंड जो भी मैकेनिज्म्स आपको इंस्टॉल करने हैं। अगर फेलियर होता है सो दे विल हैव टू अप्लाई फॉर अ फ्रेश लाइसेंस, एंड थर्डली नॉन कंप्लायंस इट वुड बी लाइक leading to shutting down the industries जो non compliant रहेंगे, and workers they would be shifted to other industries to prevent the job loss. Then financial needs can be taken care by schemes like emergency credit guarantee schemes to meet the environment standards. Fifthly, workers, they can be registered on eShram portal for social security benefits, reducing uncertainties. Then ethical dilemmas में sustainable development versus misuse of power by politicians and labor union. Second, environment and human health versus growth.
थर्ड रूल ऑफ लॉ वर्सेस एनार्की ऑफ एमएसएमईज एंड लेबर यूनियन, फोर्थ माइग्रेंट्स इंटरेस्ट या लोकल की जो हेल्थ कंडीशंस है, आप किसको प्रायोरिटी दोगे? तो इनसाइडर आउटसाइडर वाला ये चीज हो गई। दो फीडबैक कौशिक। इसमें मुझे एक सेकंड, आपने तो बता दिया। इसमें जो आप ऑप्शन आपने पहले वाला में समझा दिया कि आप गिवन डिमांड, ठीक है। पहला सेकंड में जाइए। सेकंड में आप बता रहे हैं कि क्लोजर कर देंगे ना, कैन नॉट बी कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज्ड। क्लोजर नहीं कर दूंगी, मतलब रूल ऑफ लॉ कहाँ पर इसका क्या? मतलब यहाँ पर प्रोसेस नहीं लिखा आपने, मुझे समझ में नहीं आया कि आप फॉलो करेंगे, लेकिन वहां बात करेंगे करेंगे वहां पर क्या? हाँ। हाँ क्या करेंगे वो? क्या वो मिसिंग है। नहीं, हाँ सेकंड ऑप्शन में करेंगे क्या वो है ही नहीं, कहीं पे दिख ही नहीं रहा। हाँ, ये करना चाहिए बस। हाँ ये लिखा हुआ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। कैसे फिर ये ये जॉब से, मतलब कैसे? मतलब वो फिर मैकेनिज्म में आ गया कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने उसको इतना ज्यादा यहाँ पे लिखा नहीं। देखिए जॉब सिक्योरिटी का वर्कर जो लिखा हुआ है वो हम्म। कैसे दिलाएंगे उसका फिर? वो मैकेनिज्म में ही आ गया कहीं ना कहीं, तो इसलिए मैंने उसको बार बार रिपीट नहीं किया। नहीं, मैकेनिज्म टू इंश्योर इम्प्लॉयमेंट ये अलग क्वेश्चन उससे, मुझे लगता है प्रवेश। हाँ ये सही बोल रहे हो, क्वेश्चन, सही बोल रहे हो। हाँ ये अलग क्वेश्चन है। वो मतलब ऐसे क्वेश्चन था ना फेंसिंग वाला पिछले बार, बांग्लादेश हम्म। इमिग्रेंट हाँ वाला था, तो वैसे ही अलग क्वेश्चन है, ऊपर से कनेक्टेड नहीं। तो नीचे में ठीक है, फाइनेंशियल ई श्रम पोर्टल नीचे तो ठीक है, एथिकल डिलेमा बस। एनआरकी वाला समझ में नहीं है मुझे, एक अरे एक वाला मतलब लाइन, कि थर्ड ऑप्शन। जो रूल वायलेशन चल रहा है एंड वो उनकी फंक्शनिंग भी कंटिन्यू है, तो इसलिए मैंने ये वर्ड लिखे है, अनार्की ऑफ एमएसएमईज और लेबर यूनियन। मतलब एनआरकी तो नहीं, नहीं वैसे मानसी कुछ जी, और वर्ड। मतलब आपने ऊपर बोला कि मैं जो मतलब वर्कर्स है उनको एमएसएमई में जॉब दिलवाऊंगी, लेकिन यहाँ पर आप बोल रहे हो कि एमएसएमई की अनारकी है, वो कैसे? मतलब ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। नहीं कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हुआ, जो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिखा हुआ है कि उनको दूसरी इंडस्ट्रीज में जॉब मिलेगी, वो इंडस्ट्रीज रहेंगी जो एनवायरमेंट लॉ से कंप्लाई करती हैं। क्योंकि सारी जितनी एमएसएमईज है वो तो मतलब आप 100% सबको तो शट डाउन नहीं करोगे ना, कुछ तो ऐसी होंगी जो लॉ से कंप्लाई करेंगी, तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो फिर लिखा। ये एनार्की ऑफ एमएसएमई से आप क्या बताना चाह रहे हो? एनआरकी यहाँ पे वो जो अभी करंट सिचुएशन चल रही है, जो लॉ को कंप्लाई नहीं कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखा है। चलो ठीक है, मैं ऊपर वाले पोर्शन पे कुछ बोलना चाहता हूँ हम्म। स्टार्टिंग पे। अ, ये मुझे लगता है मैंने ओशी के साथ भी डिस्कस की है चीज की, मतलब जैसे आपने लिखा ना फर्स्ट ऑप्शन, एटीट्यूड ऑफ गिविंग अप, कि हम्म। मतलब मैं इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड को बिल्कुल से मान लूंगा। तो हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वी आर राइटिंग एन एथिक्स पेपर नंबर वन, एंड वी आर राइटिंग एन एथिक्स पेपर नंबर वन, एंड पहला ही जो ऑप्शन है ना वो ये कह रहा है कि मतलब भाई मैं एज एन ऑफिसर हूँ, लेकिन मेरे पास ये ऑप्शन है कि मतलब मैं डिमांड जो इंडस्ट्रियलिस्ट की मान लेता हूँ, और हम्म। दूसरे में आप बता रहे हो कि जो लोग कहता है वो करता हूँ। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि या तो वाइट या ब्लैक, कोई भी ग्रे ऑप्शन मतलब झलकता नहीं है मेरे हिसाब से आंसर में कि कोई मिडवे हो। एक चीज ये मुझे लगती है, और दूसरा ये कि मतलब आपने बोला कि अगर मैं पहला ऑप्शन लेती हूँ तो ये लॉलेसनेस क्रिएट करेगा, हम्म। कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को सरपास करेगा, हेल्थ और एनवायरनमेंट की आपने बात की, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी आपने बताया कि बहुत सारी इस तरीके की इंडस्ट्रीज आ जाएंगी। एथिक्स के पेपर में उन्होंने बोला क्रिटिकली एग्जामाइन करें अपना ऑप्शन। तो आपको मुझे ऐसा लगता है कि मतलब थोड़ा ये नहीं बताना चाहिए था कि पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है क्रिटिकल एग्जामाइन में, खाली नेगेटिव ही मतलब क्यों ले? हाँ यहाँ पे खाली नेगेटिव पॉइंट्स आए हैं पहले वाले उसमें। ये मेरा मानना है। बट मेरा यही था कि मतलब जो केस स्टडी है उसको स्टिक करके जो प्रायोरिटी है ऑफ इम्पोर्टेंस, उसके हिसाब से मैंने एक्सप्लेन किया। मतलब इसमें आप पॉजिटिव लिख भी दोगे बट अल्टीमेटली वो डिजायरेबल तो नहीं है ना। नहीं वो मैं मानता हूँ आपके पास वो डिजायरेबल नहीं है, लेकिन हर ऑप्शन में मुझे ये भी तो दिखाना है कि बीइंग एन ऑफिसर आई कैन नॉट बी completely unethical person, like the first option is very much describing this, कि I will be going as per the demands of the industrialist. Being an officer, is it desirable or is it justified? नहीं ये तो सिर्फ ऑप्शंस पूछ रहा है ना, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो वो लिखा है। अब उसको लेट्स आगे सपोज, again, नहीं हाँ। नहीं,
हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, लेट्स सपोज यू आर द अंडर सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, आई एम ए कॉर्पोरेट, आई एम कमिंग दैट मैडम आई जस्ट वांट अ प्रपोजल which is required you sign, मतलब you sign it and my industry will be established there. You know that I am a culprit because I have destroyed 1000 trees in my project area. Now what are the options do you have? You will say ki I am giving you the chance, or you will say ki you just comply the orders, or you will say ki क्या नाम है, I am giving a midway approach, just मिडवे अप्रोच invest में some आप क्या amount. दोगे? मतलब आप मेरे को यही बोलते हैं ना कि भैया देखो आपने जो है इतना काम किया हुआ है, मतलब आपकी इंडस्ट्री अच्छे काम के लिए, लेकिन आपने 1000 पेड़ भी काटे, तो अब 1000 पेड़ों का जितना कंपेंसेशन है कैंपा फंड में जाकर उसको रजिस्टर करवाइए, और उससे अलग अलग ट्रीज जो है वो लग सकते हैं। आप मेरे को मिड अप अप्रोच देते हैं ना एज एन अंडर सेक्रेटरी। मानसी, यहाँ प्रवेश बोलना चाह रहे हैं ना कि आपने जो ब्लैक एंड व्हाइट दिया ना, वन ऑप्शन और टू ऑप्शन में, वहां पर एक ग्रे ऑप्शन रखता है, और जो गिवन इन डिमांड है ना वो देखने में अच्छा नहीं लगता, वो बोलना चाह रहे हैं स्टार्टिंग में। तो वहां पर एक बोलते कड़ा ऑप्शन देते हैं और लाइट वाला ऑप्शन देते हैं, समझ रहे हो? लगे एकदम स्ट्रिक्ट वाला, एक और मिड वे वाला, बस वही हाँ बोलना बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ जो कौशिक ने बताया। ठीक है, मिडवे भी सोचना पड़ेगा। मतलब मैं मिडवे में बिलीव नहीं करती वैसे, या तो वही ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। मिडवे ठीक है। यहाँ पे मतलब ब्लैक एंड आपका व्हाइट जैसे हुआ, एथिक्स मैं बता कैसे रहा हूँ, हाँ मैं बता रहा हूँ कहाँ पर मैं बिलीव करता हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट वहां हो सकता है जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी वाला इशू है, जहां पर सही में वल्नरेबल सेक्शन में लोग मर चुके हैं, या रेप का इन इशू है, या फिर इन इन दो लेकिन ऑप्शंस के ये सब अलावा। में हम्म इन्वायरमेंट है, तो यहाँ पर ब्लैक और व्हाइट मुझे नहीं लगता ज्यादा हो सकता, असली में होता नहीं, वहां पर मिडवे ही होता है। मैं फिर इन्वायरमेंट बैलेंस पोल्यूशन में भी करने में होता है, फिर मैं बैलेंस लैंड करके बोलूंगी कि रिक्लेमेशन में होता है, लैंड एक्विजिशन में, सब मिडवे, सब मिडवे ये सब। हम्म तो मैं तो बोलूंगी इसमें कि लास्ट, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट में मैं बिलीव करूंगी, मतलब मिडवे में नहीं। मिडवे में हाँ आप बैलेंसिंग नहीं इंटरेस्ट, आप हाँ वही। मिडवे को ना कॉम्प्रोमाइज गलत हो तरीके से गए ले रहे हो कहीं कि पे मतलब तो। मिडवे के बीच हम्म। का रास्ता निकाल दिया। वो मिडवे नहीं कह रहा, मतलब जो हाँ कौशिक वो कह रहे हैं हाँ ना कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो, हाँ दोनों को, प्रैक्टिकल। मतलब जिसने कोई गलत काम किया उसको भी बेचारे को क्योंकि यहाँ सॉफ्ट पर जस्टिस सिंपल दे बात है ना कि सके। आप पूरा इंडस्ट्री क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि जॉब कहाँ आप से देंगे, सारी हर तो, कम होगा, हाँ, वो चीज तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, हाँ। एक दूसरे के आप पूरा छोड़ नहीं सकते, तो हाँ आपका ऑप्शन में ये दोनों है। आप बोलते नहीं करेंगे, लेकिन कुछ कुछ हाँ कंडीशन बस मैं, करें, वो हाँ कंडीशन ये बोलते बात ठीक है कि पहले वाले ऑप्शन में मैं सिर्फ नेगेटिव चीजें ही हाईलाइट करी है, थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिख सकती थी, तो थोड़ा हम्म। बैलेंस हो जाता। ठीक है। बता दिए सचिन, एक्सप्लेन कर दीजिए। पहले तो वो जो मानसिक था ना उसमें थोड़ा मतलब ठीक है, बहुत साइड आ जाएंगी। और जो लाइसेंस दिए जा रहे हैं किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, वो एकदम से बंद नहीं हो रहे। उनको न्यू लाइसेंस अलॉट हो रहे, कोई भी इस बारे में बात नहीं कर रहा कि जो न्यू लाइसेंस हम दे रहे हैं उसकी जो प्रोसीजर है, उसकी प्रक्रिया को हम ऐसा रखें कि वो बंद नहीं कर रहे और उनको विश्वास में लेके जब आगे बढ़े, तो हमें उन्हें कहीं और सेटल करने की एकदम से जरूरत नहीं पड़ेगी। वो कह रहे बंद हो सकते हैं, एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ोगे इन पे प्रभाव पड़ सकता है। हाँ पर अल्टीमेटली वही वो चीज है ना लाइसेंस कि उनको राज लॉ की से चीज कर रहे हैं। कंप्लाई करना है, वो चीज इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। विश्वास में लेने के बाद भी अगर काम नहीं हुआ तो क्या करोगे? वो तो यहाँ पर हाँ बात है वो ना, सही विश्वास है। में लोगे, ठीक है, इतना तो लिख कैसे देंगे कि लोगे, वो विश्वास वो को अगर आप लेके लिखे चलेंगे। हैं हाँ तो कैसे वो एक्सप्लेन लोगे? कर दीजिए, तो उसके लिए फिर क्या आपका बढ़िया इंश्योर हो जाएगा करोगे? फिर। हाँ तो बता दीजिए, इसमें एक्सप्लेन कर दीजिए इसको, 1 2 3 तीन ऑप्शन। ही ऑप्शन थे, या तो ऐसा मुझे लगा तो जो औद्योगिक इकाइयां हैं जो श्रमिक हैं, उनके दबाव में आके जो स्टेटस क्यो तब था उसको मेंटेन रखूं, मैं यथा स्थिति को बनाए रखूं। या फिर सेकंड ये कि कमेटी बना दूं, लीगल एडवाइजरी लूं, उसमें श्रमिकों को, औद्योगिक इकाइयों को, स्थानीय लोगों से मिलके और तब निर्णय ले, बीच का रास्ता निकालें। या फिर थर्ड है कि मैं खुद जाके जो वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या को निरीक्षण करूं, एक रिपोर्ट तैयार करूं, और औद्योगिक इकाइयों और जो श्रमिक हैं उनके लीडर से बात करके उन्हें विश्वास मिलूं, और जो नए उनको लाइसेंस दिए जा रहे हैं उसकी थर्ड ये कि मैं उस आदेश को बनाए रखूं, उसे ना बदलूं। फिर इनका क्रिटिकली नीचे कर रखा। फर्स्ट का क्रिटिकल ये कि अगर मैं मानता हूं तो उसके फेवर में ही जा रहा कि अगर मैंने उनकी बातें मान ली तो औद्योगिक इकाई और जो श्रमिक है उनको तो खुश किया जा सकता है। जो स्थानीय राजनेता है, फिर जो वहाँ के निस्वार्थी स्वार्थी लोग हैं जो हड़ताल पे जा रहे हैं, उन लोगों का विरोध और दबाव भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा करना पर्यावरण और स्थानीय लोगों के जीवन पे तो दूरगामी प्रभाव है।
श्रमिकों के जीवन पे भी वो प्रदूषित वातावरण में ऐसे कैसे काम करते रहेंगे। तो ऐसा करना तो जो मानवीय मूल्य है, ड्यूटी है या फिर रूल ऑफ लॉ, इसके अलग विपरीत है, बिल्कुल सीधा सीधा। सेकंड ये, अगर कमेटी बना दूं, सभी को प्रतिनिधित्व भी दे दूं, बीच का रास्ता भी चुन लूं, लीगल पक्ष भी देख लूं, लेकिन इसमें क्या है, कंसल्टेंसी हर एक डिसीजन में लेके नहीं आ सकते। अगर ऐसा किया तो ऐसा करने पर हर सरकारी निर्णय में कंसल्टेंसी शब्द जोड़ने जैसा होगा, जिसके दूरगामी विपरीत परिणाम हो सकते हैं, और कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव है उसको अपने हर निर्णय को री एग्जामिन करने की स्थिति दिखाई देगी। तो ऐसा करना भी मतलब बीच का रास्ता तो, लेकिन बहुत आइडियल नहीं है। थर्ड ये कि अगर स्वयं निरीक्षण करके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और जो स्थानीय लोगों की जो समस्या है उसकी रिपोर्ट बना के प्रमाण सहित लाना, औद्योगिक इकाई और श्रमिकों को समझाना। ऐसे में मेरे पास प्रूफ भी है, उन्होंने समझा भी रहा हूँ। ऐसा करने से औद्योगिक इकाई और श्रमिकों का एक वर्ग है, मुझे पता है, वो भी विरोध प्रक्रिया में उतर सकता है, लेकिन परंतु उनको उतरने के बाद भी मैं क्या कर सकता हूँ, नए जो अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर रहा हूँ उस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी रखकर समय सीमा में कार्य करना सुनिश्चित करके लाइसेंस राज की स्थिति न बनने देकर, मतलब मैं लॉबी क्रिएट नहीं होने दे रहा, और इस विरोध को कम कर सकता हूँ मैं, उनको साथ के साथ एडजस्ट करके आगे सुनिश्चित करने के क्या तरीके। थर्ड सी ये था कि या तो पर्यावरणीय क्षेत्रों में उद्योगों को लाइसेंस देते समय सरकारी मानकों को पूरा किया जाए, उनकी लॉबी को सीधा सीधा लाइसेंस वितरण न किया जाए, बल्कि सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। थर्ड ये था कि स्थानीय लोगों के जीवन और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का समय समय पर आकलन करना चाहिए, टाइम टू टाइम। रूल ऑफ लॉ को हर प्रकार के दबाव और संपर्कों से ऊपर रखना, जो लॉबी बन जाती है या फिर रिलेशंस आ जाते हैं, ऊपर से प्रेशर आने लगता है, उससे ऊपर रूल ऑफ लॉ जो ड्यूटी करे। थर्ड है कि लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है उसको लाइसेंस राज नहीं बनने दे, ट्रांसपेरेंसी रखने, उसमें टेक्नोलॉजी के लेके आगे, ऑनलाइन आवेदन लेके आगे, ई फाइलिंग जैसी प्रक्रिया लेके आगे, जिसने सभी के लिए रास्ते सुगम और सभी के लिए पहुंच में ला दिए, सब उन रास्तों तक पहुंच सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करके। इसके एथिकल डिलेमा ये थे कि दबाव वर्सेस ड्यूटी, बाजार में उत्पादों की कमी होगी एक टाइम के लिए, लेकिन स्थानीय लोगों के जीवन स्तर और पर्यावरण पर पड़ने वाला प्रभाव। थर्ड ये था कि श्रमिकों पर पड़ने वाला निकटवर्ती प्रभाव, मतलब करंट में जॉब लॉस हो सकता है, लेकिन श्रमिकों पर पड़ने वाले दूरगामी प्रभाव, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं। फोर्थ ये था औद्योगिक इकाई श्रमिकों की जो डिमांड है वर्सेस इन डिमांड का संवैधानिक मूल्यों से टकराव। अब आप बताओ। बोलो मानसी। आप बोलो पहले। इसमें सचिन ने कमेटी बनाया, ऑप्शन नंबर 2 में और थर्ड में भी, दोनों में कमेटी बन रहे नहीं, थर्ड में नहीं बनाया, थर्ड में मैं खुद कर रहा हूँ, उनसे हैं, खुद लीडर से जाके बात रिपोर्ट की। कर रहे हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में ऑलरेडी रिपोर्ट बन चुका है, हम्म। जो अब ध्यान से पढ़ें, एक रिपोर्ट के अनुसार ही पाया गया है कि अगर वो कंप्लायंस करेंगे तो उनको उनका जो इंडस्ट्री वो बैठ जाएगा, उसी पर बवाल हो रहा है पूरा का पूरा। तो हम्म। आप जो कमेटी बना रहे हैं वो क्या चीज तय करेगा? तो आप जो कमेटी में औद्योगिकी, आप बेसिकली कमेटी बना रहे हैं, जैसे मेरे यहाँ में कमेटी था कि पैसा कितना लग रहा है एक्स्ट्रा, प्लस टेक्नोलॉजी कितना, उसका फंड कैसे लगा सकते हैं, उसका कमेटी से। हम्म। आपका वाला कमेटी किस पर बेसिस पर? उनके उस पे नहीं था, उनकी बातचीत को करने के लिए एक तरह से मेडिटेशन के लिए जो बनाई गई है, क्योंकि मैंने उनको रिप्रेजेंटेशन देना, उनमें बातचीत करके निर्णय निकालने के लिए कमेटी बनी है। हाँ, तो एक ऑप्शन हो सकता था, दूसरा वाला कि हम्म। आप में, ठीक है, नीचे औशिक 2 मिनट यहीं पर रुको, हाँ 2 मिनट यहीं हाँ पर रुको। बोल। अभी सचिन ने क्या बोला, कमेटी बनाएंगे मेडिटेशन करने के लिए। मीडिएशन के लिए। हाँ, मेडिएशन के लिए। क्वेश्चन में ये बोला है कि आप अधिकारी हैं, आपको एक्शन लेना है। इसमें कहाँ मतलब किसी तरीके से क्वेश्चन ये इंडिकेशन दी उसने कि आप कमेटी बनाओ? उसने कहा कि यार ऑप्शन दे दो कमेटी भाई, मैं बनी, कैसा कर उसकी सकता हूँ, हो रिपोर्ट आ सकता है गई, नंबर कट उसके जाए। बिहाफ पे एक्शन लो आप। एक्शन लेने का आप कह रहे हैं सीधा व्हाइट और ब्लैक नहीं, ग्रे भी हो सकता है, बातचीत के लिए भी तो लोगों हाँ, को बुलाया ये जा सकता है और एरिया। उनको एडवाइस करा जा सकता है। उनको ही बुला रहा हूँ, साथ में एक लीगल एडवाइस की नहीं अपनी सचिन जी, ऑफिस का एलडी सचिन बैठा जी, है। ग्रे ग्रे जो चीज है ना, ग्रे जो चीज है वो होशिक और मैं आपको बताएंगे कि हम किस ग्रे की बात कर रहे हैं, मतलब। एक बार चलो मेरे होशिक आप बोलो। क्लैरिफाई कर दो कि इस ऑप्शन में आप ग्रे एरिया या जो मिडवे की बात कर रहे हो उस वो नहीं, क्या इसमें मेंशन? ग्रे एरिया का जो बात हो रहा है ना, वो कमेटी की बात नहीं हो रहा है। कमेटी तो एक जरिया है ग्रे का। ग्रे प्रॉपर हो बिल्कुल। रहा है कि आप जॉब भी सिक्योर करोगे,
जो माइग्रेंट वर्कर का है, और साथ ही साथ आप चाहोगे कि कंप्लायंस हो, ये करेगी। इसमें बात नहीं होगा डायरेक्टली आप बंद कर दो, और एक है ना कि आप डायरेक्टली मान लोगे कि हाँ भाई आप तुम गंदगी फैलाते रहो, तुम्हारी इंडस्ट्री चलते रहे। ये दो ऑप्शन नहीं, है, मैं ब्लैक नेक्स्ट एंड व्हाइट। आंसर में ना मैं ग्रे वाला पॉइंट उठाने की कोशिश करूंगा, जो नेक्स्ट आंसर अब आएगा। नहीं, सचिन ने लिखा है कि कमेटी बनाएंगे, लेकिन मेरी बात है ना, हमको मेरे को .2 और .3 है ना थोड़ा सिमिलर रहेगा। मानसी आप बताइए कि वो खुद जाकर रिपोर्ट बना रहे एक और एक। मतलब ऑप्शन 2 में तो खाली एक कमेटी बना के जो भी बाकी लोगों का व्यू पॉइंट रहेगा उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। हाँ दूसरे में तो देखिए, आपको कुछ था क्वेश्चन कि बोला कि आप बताइए। हाँ हम्म। हाँ उसमें बस हाँ वो हो गया कि बाकी सबका आप व्यूज सुन के आप डिसाइड कर रहे हो। तीसरे में ये लिख दिया कि आप खुद जाके विजिट करोगे और लोकल्स का जो व्यू पॉइंट है उसके बेसिस पे रिपोर्ट बनाओगे। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैप हो रहा है, कमेटी में भी वही चीज होगी। अब यहाँ पे सिर्फ खाली हाँ आप locals हाँ, की बात कर रहे हो। और दो एक पॉइंट चीज रहता सचिन, चलता। और एक चीज सचिन, आपने जो इंश्योर करने की बात कही ना कि इंश्योर कैसे करोगे कंप्लायंस, तो हम्म उसमें आपने क्या बातें करी है? मतलब आपने एक बहुत गजब का पॉइंट उठाया कि टेक्नोलॉजी वाला, वो जो पूरा आपका पॉइंट है मुझे याद नहीं है। उसके अलावा आपने क्या बात की कि सरकारी मापदंडों का वो पालन करेंगे, करवाओगे कैसे, वही तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, सरकारी इंश्योर कैसे मापदंड तो करोगे? है। हाँ यहाँ पे भी लिखा है ना, समझाना, विश्वास में लेना, कि तो वो कैसे करोगे? जैसे जैसे मानसी बोरा बता रहे थे कि लेबर के लिए एक अलग से ई श्रम पोर्टल है, उसको हम जॉब दिलवा सकते हैं, ताकि हम्म झंझट नहीं रहेगा सिक्योर उसका। के बेनिफिट। मैंने भी लगा कि टेक्नोलॉजी यूज करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर या फिर डॉक्यूमेंटर दिखाऊंगा ताकि उसका बिहेवियर चेंज ला सके। तो ऐसे करके इंश्योर कैसे करूँ, कैसे चेंज करेंगे, इंश्योर कैसे करेंगे? वैसे ही आप अगर टेक्नोलॉजी के अलावा भी कुछ दिखते तो अच्छा हो जाता। और मेरे को एक पॉइंट बोलना है कि जो आपने टर्म यूज करी है लाइसेंस राज, वो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया। इसको आप लाइसेंस राज नहीं बोल सकते। रूल ऑफ लॉ हम्म। थोड़ा पॉजिटिव लाइसेंस राज कॉनोटेशन हो बेसिकली तब जाएगा। हो जाता है कि अगर लाइसेंस राज जैसे 1993 में खत्म किए गए थे, तो आप ये लाइसेंस राज ही वर्ड चलता था तब। ये तब था की कि बात वही लॉबी मैं क्रिएट बोल ना रही हो हूँ जाए, कि वो उन्हीं आप लोगों को, आज के सेम लोगों को कॉन्टेक्स्ट में। डिस्ट्रीब्यूट ना होते थे। हाँ, मानसी, उन्हीं को एक चीज मैं डिस्ट्रीब्यूट आपके ना साथ होते में थे। ऐड ऑन करता हूँ इस बात में, लाइसेंस वाली बात में, कि हम्म मतलब एज एन ऑफिसर जो मेरे पूर्वज ऑफिसर रहे ना, मैंने उनकी बुराई कर दी आज आंसर लिखते हुए, कि मतलब वो लाइसेंस राज का मिसयूज करते थे। नहीं, वैसा बात सही नहीं हो कहा, रहा कह है। रही नहीं बुराई क्या, प्रवेश, पूर्वज मेन बात है ऑफिसर ना थे कि तो लाइसेंस का ठीक। कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसमें। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट का जो कंप्लायंस है ना, वो बात कर रहे हैं कि भाई देखो, अपना देश में तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के नहीं, लॉ है, अनएडवोकेट आप फॉलो मतलब करें। जारी कर रहा है वो। इसी पे बात हो रहा है मान लो बस। अगर उसी के एक मिनट, अगर आप हम्म। ऑफिसर हो, आप न्यू लाइसेंस अलॉट कर रहे हो, तो अलॉट इन्वायरमेंट। कैसे करोगे? या तो पुराने पुराने वैसे ही आ जाए, या फिर उस प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लेके आ जाओ, थोड़ी टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ। हाँ तो दो आप लिखा है लिखते क्या? फिर कि कैसे करोगे, आपने बताया करो। आपने बोला कि लाइसेंस होता है ना वो करना चाहिए, लाइसेंस नहीं होना चाहिए ऐसे टाइप से। तो आप हम्म। ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आओगे, वो बस आप एक्स्ट्रा पॉइंट तो अच्छा हो जाता है, वो बताना चाह रहे हैं बस। ऐसे रूल ऑफ लॉ को हर जगह प्रकार से दबाव में संपर्कों के ऊपर क्या रखना। हाँ, रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना वो बता रहे हैं, कैसे करोगे? तो वो नहीं था। हाँ अगर प्रोसेस नहीं वो होता तो समझाया। अच्छा होता। हाँ, प्रोसेस बताए थे, नेक्स्ट एक लाइन टाइम में बताया बताऊंगा। था, अच्छा होता। चल आगे पढ़। एक मिनट। मानसी ज्यादा छोटा हो गया, ठीक है, हाँ ठीक। पढ़ू। हाँ बोलिए। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, तो पहला मैंने दिया कि इंश्योर करवाऊंगा एनवायरमेंट कंप्लायंस सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स पे, और रेगुलेटरी और प्रोहिबिटरी मेजर्स लूंगा अकॉर्डिंगली। दूसरा ऑप्शन, कोई भी एक्शन नहीं लूंगा और पोल्यूटिंग इंडस्ट्री जो है वो जैसे काम कर रही है वैसे चलने दूंगा। तीसरा मैंने ऑप्शन बताया, ये मेरा ग्रे वाला है, इंश्योर करूंगा एनवायरमेंटल कंप्लायंस, स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लूंगा नॉन कंप्लायंट के खिलाफ, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाऊंगा जिससे कि माइग्रेंट वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट इशू भी बनी रहे और एनवायरमेंटल जस्टिस भी मेरा अपहोल्ड हो जाए। दूसरा, क्रिटिकली एग्जामिन करना है। पहले वाले ऑप्शन में आई एम टेकिंग अ प्रोसीजरल अप्रोच, जिसमें मैंने एनवायरमेंट को बचाया, लोगों की हेल्थ को बचाया, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन को मैंने की बात की, और मैं एक्शन जो लूंगा नॉन कंप्लायंट के खिलाफ, वो लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स के ऊपर उस चीज का, मेरे एक्शन का रैथ पड़ेगा, तो ये मैंने क्रिटिकली एग्जामिन किया। ऑप्शन 2 में मैं एक नॉन करेजियस पार्टीशन एटीट्यूड शो कर रहा हूँ और मेरे पर्सनल इंटरेस्ट को मेरी ड्यूटी के ऊपर रख रहा हूँ, जस्ट केटरिंग टू इंडस्ट्रियलिस्ट डिमांड, लोकल पॉलिटिशियन एंड माइग्रेंट वर्कर एस्पिरेशंस। और मैं अपनी फीलिंग, मैं अपनी जिंदगी के खतरे के बारे में सोचकर, जो 1,000-200 लोग जो मतलब मर जाएंगे पोल्यूशन से, उनके बारे में नहीं सोच रहा हूँ।
बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन जनरेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ऑप्शन थर्ड जो कि मेरा ग्रे वाला है, इसमें मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का निर्वहन किया, एनवायरमेंटल कंप्लायंस करके, एनवायरमेंटल जस्टिस को अपहोल्ड करके, राइट टू लाइफ ऑफ ऑल मैंने अपहोल्ड किया। मैं कंपेल करूंगा इंडस्ट्रियलिस्ट को कि एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स को अडॉप्ट करें, जिससे कि नेटिव्स की हेल्थ बचे और सारे स्टेक होल्डर्स के अप्रोप्रिएट एस्पिरेशन जो भी होंगी वो मीट की जाए। इवन जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको भी मिनिमम वेजेस दिए जाएंगे अंडर स्कीम लाइक ई श्रम, पीएम गरीब कल्याण योजना, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है क्रिएट करी जाएंगी। जो कल्प्रिट्स थे उन्हीं को मैं किस तरीके से यूज करूंगा पॉजिटिव चीज बनाने के लिए, एनजीओस का एक्टिव पार्टिसिपेशन लूंगा, लोकल पॉलिटिशियंस का एक्टिव पार्टिसिपेशन लूंगा, और हेल्दी इंडस्ट्रीज। अब व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म मैं कर रहा हूँ कि एनवायरमेंटल कंप्लायंस हो, तो नंबर वन मैं इंश्योर कर रहा हूँ कि स्मॉल और लार्ज इंडस्ट्रियल यूनिट जो है वो कंपाइल करेंगी अपना इंडस्ट्रियल रोड मैप और उसको ड्यूली रजिस्टर कराएंगी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पोर्टल पर एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट लेने के लिए, जो कि ट्रांसपेरेंट मैनर होगा। और मैं यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड कर रहा हूँ कि मैं उनको कह रहा हूँ कि आपके पास अपील करने का भी मेथड होगा विद फेसलेस अपील मैकेनिज्म। दूसरा ऑप्शन मैं क्या कर रहा हूँ कि एयर वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट जो है उसमें आप सब उसको कंप्लाई करें, मिड टर्म और एनुअल इंस्पेक्शन होंगी रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा। तीसरे में एनवायरमेंटल कंप्लायंस ऑडिट की जाएंगी, एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना सीएसआर में देते हो वो देखा जाएगा। और इंडस्ट्रीज के आखिरी में जो पॉजिटिव मैंने सॉफ्ट वाला लिया है कि रिकॉग्नाइज किए जाएंगे इंडस्ट्रीज के एफर्ट्स और उनको एग्जाम्पल के रूप में यूज किया जाएगा ताकि अदर इंडस्ट्रीज को इंस्पायर किया जाए सिमिलर पाथ पे चलने के लिए। अब मैंने यहाँ पर डी वाले ऑप्शन में एक मैंने आज अलग से चीज करी है, वो मैं पूछूंगा आप लोगों से। एथिकल डिलेमास क्या थे? तो पहले वन में रूल ऑफ लॉ वर्सेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, एनवायरमेंटल जस्टिस वर्सेस राइट टू लिवलीहुड। ऑप्शन नंबर टू में पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस प्रोफेशनल इंटरेस्ट, डिप्राइविंग वॉइसलेस एंड पीपल्स हेल्थ वर्सेस लिवलीहुड एंड सोशल स्टेबिलिटी। और तीसरे ऑप्शन में मैंने अपनी आज क्रिएटिविटी दिखाई है कि देयर इज नो एथिकल डिलेमा, हैज द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड द प्रैक्टिकल अप्रोच टू बी टेकन। आप पता है जो लास्ट वाला ऑप्शन है ना, उसमें हम्म इतना तोड़ते नहीं, उससे ना कंफ्यूज हो जाता आदमी कि पहला में जा रहा है। आप ऐसे सिंपल लिखते 3-4 पॉइंट, क्योंकि ऊपर जाना पड़ेगा ना वापस से ऑप्शन में। तो आप अच्छा सिंपल, क्योंकि आप देखिए रिपीटेटिव हो जाता है, इन्वायरमेंटल जस्टिस, राइट टू लाइवलीहुड, ऐसे टाइप में सिंपल लिखते 4 पॉइंट ठीक काफी था। ऊपर कर दे, ठीक है। ऊपर कर। तो आपने थर्ड ऑप्शन सबका बता दिया, हाँ ठीक है। नीचे कर रहे हैं ऑप्शन 3, ऑप्शन 3 में तो आपने माइग्रेंट वर्कर के लिए ई श्रम पोर्टल पर करिकुलम योजना दे दिया ड्यू कोर्स ऑफ टाइम के लिए, एक्टिव पार्टिसिपेशन एनजीओ एंड लोकल पॉलिटिशियन। हाँ मतलब थर्ड अच्छा वर्ड यूज किए हैं आप। हाँ, टोन ऑफ द आंसर अच्छी है। दोनों का आंसर लगेगा एनजीटी के चेयरमैन जैसा लगेगा अरे कहा कि यार, नहीं बता रहा हूँ कि आप मैंने ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में आपको दे देंगे। अच्छा मतलब थोड़ा सा मैंने और मेरे को लगता है ना, थोड़ा सा वर्ड ना और सा सिंपल कर देते, मतलब थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब समझ रहे ना, एज स्टूडेंट वैसा कम, थोड़ा कम लग रहा है थोड़ा अच्छा कि मतलब तुम जब बोल रहे हो एग्जाम। कि थोड़ा इंस्टीट्यूशनल हाँ आंसर लग रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कम स्लाइड कर रहे थे थोड़ा, तो ठीक। अच्छा हो जाता। मैंने जो मानसी मैं बाकी कह रही ठीक। थी, जो मैंने आंसर लिखा है ना, ये ऑप्शन सी जो पूछ रहे हो व्हाट टाइप ऑफ मैकेनिज्म, तो जो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है वो आपके ऑप्शन 3 में है, तो वो मैं एक सेपरेट ऑप्शन लेके कर सकती थी और यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स आ जाते। तो यहाँ पे जो आपने ये मैकेनिज्म वाले में लिखे काफी अच्छे पॉइंट्स हैं और मतलब टोन ऑफ द आंसर सही है। बस एथिकल डिलेमास में ये बोलूंगी कि आपने हर ऑप्शन से स्पेसिफिक लिखा है, मतलब जरूरत नहीं था, प्रॉपर हाँ। केस स्टडी लेके उसके कॉन्टेक्स्ट में लिखो तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा मीनिंगफुल रहेगा। समझे नहीं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जैसे आपने यहाँ ऑप्शन हाँ स्पेसिफिक एथिकल डिलेमास लिखे है ना, हाँ अगर आप ये ऑप्शंस हटा के मतलब सिर्फ केस स्टडी के पर्सपेक्टिव से एथिकल डिलेमास लिखोगे तो वो भी मतलब एप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। मानसी, पता है क्या है उसमें ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर ऑप्शन के अंदर एथिकल डिलेमा हर क्या क्या ऑप्शन है। नहीं लिखा होता, ठीक ऑप्शन विच ऑप्शन क्या आपको दिखा उसमें हाँ, तो डायरेक्टली विच लिखा है। ऑप्शंस, मैंने 3 ऑप्शन दिए ना उशिक। हाँ What is लेकिन ethical देखिए dilemmas क्वेश्चन देखिए, you faced in व्हाट exercising है or option? ऑप्शन, हाँ अच्छा मतलब अच्छा ऑप्शन ठीक है। हाँ हाँ, मतलब Only ऑल ऑप्शन नहीं one लिखा ठीक है option. ठीक होगा। है ठीक है ठीक है, हाँ मतलब मैंने समझ गया ज्यादा ना, लिख दिया ना, मैंने ठीक, पढ़ा समझ था गया मैं, हाँ इसको कि समझ गया। सचिन आपको कहना भाई कुछ? आगे पढ़े। अच्छा लग रहा है थर्ड वाला। एक बार फिर से एक्सप्लेन करोगे आप, क्या था इसमें, मतलब क्या करते हैं ऑप्शन Oh. थर्ड वो में? दोनों काम कर रहे हैं बेसिकली, वो बोल रहे कि कंप्लायंस करने के लिए और नौकरी भी तैयार थ्रू हम्म पार्टिसिपेशन एनजीओ ई श्रम से। तो ठीक है,
नहीं बस चला एक रास्ता चीज मेरे को बोलिए, ऑप्शन 1 में जो आपने लिखा है, ऑप्शन 1 था कि विल इंश्योर एनवायरमेंटल कंप्लायंस फ्रॉम ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट्स, तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? भाई प्रैक्टिकली तो कुछ करते ही नहीं है ना, प्रैक्टिकली तो 10 लाख रुपए लिए और काम तमाम। प्रैक्टिकली मेरे को एथिक्स के एंगल से देखना है ना। ये भी नहीं बोल प्रवेश उसका बात नहीं है, मैं अगर आंसर का जवाब मानसी बोल रही है, हाँ, लेकिन प्रवेश ने दो ऑप्शन ब्लैक एंड व्हाइट लिया, एक ग्रे लिया, तो एक ठीक है। ग्रे हाँ वही मैं समझा मतलब रहा कि हूँ। हाँ तीनों। ग्रे वाला ऑप्शन जो मेरा ऑप्शन सी में आ गया, वहां पे अलग पॉइंट्स हाँ है। हाँ, आप ऊपर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। हम्म नीचे कर। नहीं, मानसी मानसी ने मतलब एक चीज करती है कि मानसी जब ऑप्शन देती है ना, तो वो हम्म। ऑप्शन के साथ ही सारी चीजें बताती है, मतलब कंप्लायंस वाली आंसर जैसी कहाँ है? चीज है तो आंसर उसमें नहीं डालती है। चले यही तो नीचे है। में नहीं है क्या? और नहीं है क्या नीचे? ये रहना है। हाँ वही वही कर हाँ, लेते ये ले लेते हैं। हैं। पहला नोट ऑप्शन, टू नॉट विड्रॉ द इश्यूड नोटिस। सेकंड में, डू नॉट टेक हार्श एक्शन लाइक क्लोजिंग ऑफ इंडस्ट्री इमीडिएटली। मतलब तो ग्रे और लैंग्वेज, ब्लैक। लैंग्वेज और हाँ, ऑप्शन दो 1 में ऑप्शन है। कंप्लायंस एडवांटेजेस। मेरे को ये लगता है जैसे फुलफिलमेंट ठीक है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो अलग अलग लिखते हैं ना, तो इससे कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है, बहुत ज्यादा कंपार्टमेंटलाइज्ड सा आंसर लगने लग जाता है। इसमें देखते हैं, पहले कर लेते हैं, फिर हम्म बात कर। सो ऑप्शन टू विल हार्श होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, रिकवरी इवेंट्स becomes impossible. Types of mechanism for afforestation. to be done in the Afforestation, ensuring environmental compliance to maintain मतलब ये तो केस sanitation. स्टडी से हटके हो गए पॉइंट्स तो। केस मतलब वो स्टडी बात नहीं हो रहा है यहाँ, जो है ना, बात नहीं हो रहा है कि कैसे आप इन्वायरमेंट को ठीक करोगे। वो बात कर रहा है कि कैसे आप कंप्लायंस के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते, तो आप कम से कम बोलोगे वो करे। तो जो आप ठीक कैसे करोगे, आपने ऊपर में दिया आंसर कि सैनिटेशन, एफॉरेस्टेशन, वो सब उसका पार्ट है। एथिकल डिलेमास में भी बहुत ज्यादा वर्ड्स लिख दिया, शॉर्ट में लिखते तो सही रहता। प्रवेश आप बोले फिर। हाँ, टाइम। एक चीज तो मतलब आंचल तुम बड़ा बहुत लिखती हो, तो मतलब बीइंग एन एग्जामिनर, अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मेरे को थोड़ा हेक्टिक लगता है पढ़ने में। और दूसरा ये बात कि जैसे मानसी ने कहा कंपार्टमेंटलाइजेशन ज्यादा करा हुआ है, कि मतलब एडवांटेजेस भी चार चार हैं, डिसएडवांटेजेस भी पांच पांच हैं। तो फिर ऑप्शन मतलब क्या ही चुनेगा ना, वो तो कंफ्यूज ही हो जाएगा चुनने वाला। और दूसरा ये कि मतलब ऑप्शन 1 में तुमने बताया, मानसी थोड़ा ऊपर